नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में रफ्तार बनी। दिन के ऊपरी स्तरों से बहुत दूर नहीं, लेकिन हाँ करीब 18,119 120 के जोन्स में भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 18,131 131 का मौजूदा का इंट्राडे हाई है इंडेक्स का, और वहीं पर ही मोर लेस इंडेक्स भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स भी DI के आसपास है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर अभी कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक करीब 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में बाइंग है, बहुत तेज नहीं, लेकिन कोई हरा निशान जो है फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स पे जरूर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में 1700 शेयर तेजी में, 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो निफ्टी का अपर एंड है 18,200, जहां पर आमतौर पर बाजार अटकता है, उसी के आसपास अब इंडेक्स वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज एक बढ़िया तेजी है मेटल में, जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को सभी शेयर जो हैं वो अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। मेटल इंडेक्स पूरा का पूरा डे हाई के आसपास मोर लेस इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ इस हफ्ते कंपीट कर रहे हैं, उसमें आशीष बहेती हैं, रुचित हैं और साथ साथ स्वाति हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर। लेकिन तीनों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पे पहले आएंगे, जहां पर सो फार आशीष लीड कर रहा है और एक सरप्राइज मूव में स्वाति का जो रिटर्न है वो करीब 6% आ चुका है और रुचित भी अब करीब 4% ऊपर है। तो नेक टू नेक फाइट अब तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें रुचित और स्वाति दोनों की टॉप कॉल्स होंगी। इसमें रेमंड जैसी कॉल्स दी गई थी, जहां एक शानदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। 3-3.5% का रिटर्न यहाँ रहा। और STL टेक यानी कि स्टरलाइट टेक, ये भी स्वाति की तरफ से कॉल थी। 190 रुपये का टारगेट दिया था, यहाँ पर भी 3 से 4% के आसपास का रिटर्न जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये टॉप कॉल्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आशीष का एक बारी पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह का रिटर्न दिख रहा है उनके पोर्टफोलियो में और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन कौन सी, क्या स्कोप बच रहा है। आपके सामने रेडिको खैतान, कल उन्होंने कॉल दी थी जहां पर प्रॉफिट्स बुक कर लिए, साथ ही साथ MRPL जहां पर 62 रुपए के टारगेट से यहां पर भी प्रॉफिट्स बुक करते हुए दिखाई पड़े आशीष। तो आशीष के पास 2 कॉल का स्कोप अब दिखाई पड़ रहा है। आशीष जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी गुड मॉर्निंग सुमित जी पहली कॉल रहेगी पूनावाला फाइनेंस में। ये स्टॉक ने वापस 300 के ऊपर आज ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया और जिस हिसाब से 20 डे के पास एक सपोर्ट बनाकर इसने मूव यहाँ से इनिशिएट किया, हमें लगता है कि एक बड़े टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है और 330 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो है 285 का। 285 का एक स्टॉप लॉस और 330 के टारगेट्स के लिए आप पूनावाला फिनकॉर्प को देख सकते हैं। डे हाई पर ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, अच्छी तेजी में है। 302 303 का मौजूदा स्तर है और करीब 330 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, ऑलरेडी डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। रुचित का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। रुचित के पोर्टफोलियो में जो कॉल्स थी उसमें रेमंड जैसी कॉल थी, जहां पर उन्होंने प्रॉफिट्स अपने बुक कर लिए हैं। इसके अलावा BEL प्रॉफिट बुक कर लिया, हालांकि एक कॉल रेडिंगटन उनके पास होल्ड है। तो 2 कॉल का स्कोप उनका भी बच रहा है। तो रुचित, आपकी तरफ से पहली कॉल। अजय जी, मैं मेटल स्पेस के साथ में जाना चाहूंगा क्योंकि प्राइमरली अगर देखेंगे तो मेटल्स में जो रीसेंट अपमूव आया है, डॉलर इंडेक्स जब तक मंदी में है तब तक ये अपमूव आई थिंक अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि यूजुअली फॉलोइंग डॉलर इंडेक्स मेटल्स और मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहते। और हिंडाल्को इसमें से मेरी पिक रहेगी, जहां पे हमने आज एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पिछले स्विंग हाइस का स्टॉक में देखा है। तो करंटली 497.50 के आसपास है। यहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स अभी भी बाय साइड में। सो 497.50 पे इसको बाय करें, 487 का स्टॉप लॉस रखे, 535 तक के पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। 535 का टारगेट, 487 का स्टॉप लॉस, 497 का मौजूदा स्तर। तो आप मेटल की तेजी को राइड करेंगे। डे हाई पर हिंडाल्को ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, कल भी अच्छा मूव था और आज भी अच्छा मूव है और 535 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 487 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्वाति का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वाति ने जो बढ़िया कॉल दी थी वो स्टरलाइट टेक थी, उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल जहां पे अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट कर चुकी हैं, गोदरेज कंज्यूमर को होल्ड कर रहे हैं, एवरेडी को होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप स्वाति के पास बचता है। स्वाति, आपकी कौन सी कॉल रहेगी आज? ये सर, मैं अभी के लिए IRB कॉल बाय देना चाहूंगी। करंट लेवल पे अगर हम देखें, ये 20 DMA के ऊपर वेल प्लेस्ड है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 330 335 के लेवल्स टेस्ट करने की। करंटली 310 311 के आसपास चल रहा है IRB, तो बाय कीजिएगा। 303 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 330। 330 का टारगेट, 303 का स्टॉप लॉस, ये आपको ध्यान रखना होगा। 330 और 303, 311 का मौजूदा स्तर है। आप 330 के अपसाइड के लिए इसको देख सकते हैं। इंफ्रा स्पेस वैसे भी बजट से पहले तेजी में है तो IRB इंफ्रा उसमें से एक नाम है जो कि आप चुन सकते हैं। स्वाति की तरफ से टॉप पिक है। आशीष जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से।
जी, सीसीएल प्रोडक्ट्स दूसरी कॉल रहेगी। जिस हिसाब से मूव आया है सीसीएल प्रोडक्ट में आज का, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 515 का, और मुझे लगता है कि ये 560 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। का स्टॉप लॉस 560 के टारगेट्स के लिए आप सीसीएल प्रोडक्ट कॉफी मेकर जिसको आप चुन सकते हैं और 560 रुपए का टारगेट रखेंगे, 515 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 531 532 के जोन्स के अंदर सीसीएल कामकाज कर रहा है। एक स्पाइक भी आया, स्पाइक के बाद डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। रुचित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। रुचित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद रुचि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वाति, एक व्यू आपका मेटल के ऊपर चाहूंगा मैं। आज की एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस पूरे स्पेस के अंदर, यहाँ पर कोई नाम जो आपको बेहतर लग रहा हो, खिलाड़ी में नहीं लेकिन अदरवाइज? यस, डेफिनेटली मेटल कैप्स काफी अच्छे मोमेंटम चल रहे हैं। अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो मुझे लगता है टाटा स्टील काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है मुझे। लास्ट अगर हम 10-15 दिन का भी डेटा देखें तो 120-115 के, ये 5 पॉइंट के रेंज में ही चला था। आज उसने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। मुझे लगता है अपसाइड इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 130-135 के लेवल्स जाने तक है। तो टाटा स्टील पे करंट लेवल पे आप बेट लगा सकते हो। 115-118 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस करके लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट ऑफ 130-135 लेवल्स। 130-135 टाटा स्टील को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले रुचित ने हिंडाल्को में बाय दिया था और टाटा स्टील दूसरा नाम जो कि स्वाति को बेहतर लग रहा है, खिलाड़ी में नहीं लेकिन अदरवाइज उन्हें बेहतर लग रहा है। आगे भी हम बातचीत करेंगे अपने